हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अल्कोहल फिनोल एंड ईथर का लेक्चर नंबर 6, जहां पे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। और यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। उसके बाद हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ फिनोल, और यहाँ पे उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। देखो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अल्कोहल जो है अपने आप में एक बड़ा ज्यादा वर्सेटाइल कंपाउंड है। ऐसा मैंने क्यों बोला वर्सेटाइल कंपाउंड? ये इसलिए है क्योंकि ये बेटा दोनों की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज योर इलेक्ट्रोफाइल। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं जरा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करता है और उस टाइम पे होता क्या है। देखो बेटा, अगर आप न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हो अल्कोहल का, तो यहाँ पे होता क्या है। देखो, अल्कोहल के पास ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और वो भी दो दो है। तो ये क्या करता है, किसी भी कार्बोकेटाइन को सामने देखता है और अपने लोन पेयर डोनेट कर देता है। जैसे कि मान लो सामने कौन है बेटा, कार्बोकेटाइन है, तो इलेक्ट्रोफाइल है ये भी, तो इसने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल बन के अपने लोन पेयर का अटैक करवा दिया और यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज बनी। देखो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का लोन पेयर जब इसने यूज किया तो इस पे ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे OH है तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिया और यहाँ पे ये क्या बन गया, CH3 बन गया। देखो, ऐसा अटैक करने से इस पे पॉजिटिव चार्ज जो था वो तो खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज किया तो उस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बेटा जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो सबसे गलत बात क्या होती है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आना सबसे ज्यादा गलत बात होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, उस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो फेवरेबल हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो काफी ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड बन जाता है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये हाइड्रोजन जो है वो H+ बन के निकल जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होगा और ये क्या बन जाएगा, H+, और यहाँ पे कोई भी एक कंपाउंड बनेगा जो कि न्यूट्रल बन जाएगा। तो आपने अगर यहाँ पे ध्यान से देखा हो, जब भी अल्कोहल ने न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जब भी अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो उसका ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। तो उसको क्या बोलेंगे कि अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम किया और वहां पे हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा ऑक्सीजन के साथ में। और दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं, इट इज बिहेविंग लाइक ए एसिड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल द OH बॉन्ड इज ब्रोकन, दिस शो एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल। तो ये मैंने आपको बात बता दी। तो हम पार्ट 1 में क्या पढ़ेंगे, वो सारी रिएक्शन पढ़ेंगे जहां पे ऑक्सीजन, जहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। मेरी बात समझ में आ गई? दूसरी हमारे पास जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ अल्कोहल। देखो, मैंने आपको बताया ये वर्सेटाइल कंपाउंड है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करेगा। एक मैंने आपको बताया कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब चेक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे बिहेव करता है। देखो, मान लो हमारे पास क्या है, कोई अल्कोहल है, इसमें आपको इसने क्या दे दिया, एसिडिक मीडियम दिया। अब लोन पेयर की वजह से ये मजबूर है अटैक करने के लिए, तो इसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब यहाँ पे क्या बन गया बेटा, अब यहाँ पे बन गया OH2 पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर का अटैक हुआ है। तो लोन पेयर का यूज हुआ है तो उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे H2O बन गया। देखो ये जो पानी है, देखो ये पानी जो है वो काफी ज्यादा एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है बेटा। दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये अगर मैं आपको पूरी बात बताऊं तो ये एक अनस्टेबल कंपाउंड हमारे पास बन चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, वाटर का लॉस होगा। वाटर का लॉस क्यों होगा, क्योंकि निकलता हुआ वाटर जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। बात समझ में आएगी? तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, RCH2, और यहाँ पे पॉजिटिव। तो इसको हम बेटा कार्बोकेटाइन भी बोल सकते हैं। और बेटा क्योंकि ये अल्कोहल से आया है तो मैं क्या बोलूंगा कि अल्कोहल अब किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अब इस पे कोई भी आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कोई भी कंपाउंड यहाँ पे बना सकता है। लेकिन मैंने आपको एक बात बतानी थी कि अल्कोहल का अगर OH जाता है तो एसिडिक मीडियम में जाएगा, और उसके बाद जब वाटर रिलीज होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब यहाँ पे क्या लिखा है, दे बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल इन विच कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड इज ब्रेकन। तो बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्या है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है बेटा। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो बेटा ये वाली रिएक्शन में आपको सबसे पहले एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होगा और फिर जाके आपका वाटर रिलीज होकर वो किसका काम करेगा, कार्बोकेट सॉरी वो इलेक्ट्रोफाइल बनने का काम करेगा। तो अब हमको क्या करना है बेटा, इसमें रिएक्शन ऑफ अल्कोहल जो है वो दो तरीके की होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक रिएक्शन में क्या करेंगे, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका OH ब्रेक करेगा,
और जहाँ पे ये क्या काम कर रहा होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा होगा। और दूसरे में क्या होगा बेटा, जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल उसमें कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और ये यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बस हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन है, जहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और जहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। सबसे पहले जो हम करना स्टार्ट करेंगे वो हम ये देखेंगे कि कैसे अल्कोहल के हाइड्रोक्सी ग्रुप का OH बॉन्ड ब्रेक होता है और वो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप की तरह बिहेव करता है। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। देखो बेटा, बात को ध्यान से सुनना। आपने क्लास 10 में एक रिएक्शन पढ़ी होगी जहां पे आपने क्या किया था, चैप्टर नंबर 1 में आपने जिंक ग्रेनुल को किस में डाला था, H2SO4 में डाला था। मान लो आपके पास ये एसिड था, ऊपर से क्या डाला था आपने, जिंक के ग्रेनुल्स डाले थे। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई थी, H2 गैस रिलीज हुई थी और दूसरा क्या बना था, जिंक सल्फेट। यहाँ पे बना था ZnSO4। बस डिट्टो काम आपका यहाँ पे भी हो रहा है। अब यहाँ पे H2SO4 की जगह पे आपने जो एसिड लिया है दैट इज योर या तो एल्कोहल या फिर आपके पास फिनोल होगा और जो मेटल होगा वो थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है बेटा, जो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, सोडियम लूंगा या फिर एल्यूमिनियम लूंगा। तो चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपके पास यहाँ पे एल्कोहल है और यहाँ पे सोडियम मेटल है, ठीक है, सोडियम मेटल है, तो यहाँ से H2 गैस निकलेगी। अब देखो यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, दो एल्कोहल लेंगे, तो मैंने यहाँ पे दो एल्कोहल ले लिया। अच्छा, अब आपके पास क्या बनेगा, H2 गैस रिलीज होगी तो मैंने यहाँ पे H2 निकाल दिया और मेरे पास क्या बनेंगे, दो आइंस बनेंगे, RO नेगेटिव और RO नेगेटिव, ये मेरे पास बन गया। अब देखो इन दोनों को सोडियम दो ही चाहिए ना बेटा बैलेंस आउट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे सोडियम पे कितने लिए, दो लिए, तो यहाँ पे बन गया Na प्लस और यहाँ पे बन गया Na प्लस। तो इस रिएक्शन को ओवरऑल करके कैसे लिखेंगे, आपके पास दो अल्कोहल लगेंगे, दो सोडियम मेटल लगेंगे, ये दोनों H2 क्या करेंगे, दोनों H2 रिलीज हो जाएंगे और आपके पास एल्कोहल से हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बनता है, RO नेगेटिव और यहाँ पे Na प्लस और कितने निकलते हैं, दो। इसको बोलते हैं बेटा एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन या फिर सोडियम एल्कोक्साइड आयन। बात समझ में आ गई? चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपके पास एल्कोहल दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। देखो हमारे पास एल्कोहल दिया है, अब यहाँ पे सोडियम मेटल दिया है, तो क्योंकि मेरे पास दो है तो यहाँ पे ROH, ये दोनों H2 रिलीज कर देंगे, कर दिया बेटा, और यहाँ पे बन गया एल्कोक्साइड आयन और वो भी कितने हैं बेटा, दो है। देखो दूसरा भी आपके पास सेम है, अगर आपके पास फिनोल है, ठीक है, तो फिनोल से भी क्या होगा, फिनोल से भी तो सेम ही काम होगा। तो फिनोल का मान लेते हैं यहाँ पे ये है फिनोल है और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा ये वाला फिनोल है, ठीक है, यहाँ पे OH। तो ये दोनों H2 क्या कर देगा, ये दोनों H2 रिलीज कर देगा ना, यहाँ से देखो H2 रिलीज किया और बेटा जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन। क्यों, क्योंकि जो बेंजीन है, बेंजीन उसके ऊपर जो O है, अब हाइड्रोजन चला गया तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस आउट कौन करेगा बेटा, सोडियम मेटल। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आपके पास फिनोल से आपने सोडियम मेटल की रिएक्शन की है तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो चला जाता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है फिन ऑक्साइड आयन और यहाँ पे आता है Na पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड आयन या फिर उसको दूसरा नाम क्या होता है, सोडियम फिनेट, ठीक है बेटा। लेकिन ज्यादातर आपके पास जो होता है वो सोडियम फिनॉक्साइड आयन से काम चल जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो अभी तक हमने देखा अल्कोहल हो चाहे फिनोल हो, सोडियम मेटल के साथ में क्या रिलीज करते हैं बेटा, H2 गैस रिलीज करते हैं और अल्कोहल किस में चेंज होता है, एल्कोक्साइड आयन में, और फिनोल किस में चेंज होता है, फिन ऑक्साइड आयन में, ठीक है बेटा। अब दूसरी बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास फिनोल में, सुनना बात को, फिनोल में, अगर आप फिनोल में बेटा यही काम सोडियम मेटल को छोड़ के किसके साथ में कराओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कराओ, तो यहाँ पे क्या है बेटा, NaOH है, तो OH क्या करेगा, OH इस हाइड्रोजन को लेके क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल बना देगा और फिर से आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव मतलब फिनॉक्साइड आयन बचेगा और सोडियम मेटल इसको क्या कराएगा, स्टेबलाइज कराएगा। तो ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, लेकिन NaOH के साथ में क्या निकलता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो रहा होता है। बात समझ में आ गई? इसको रीड करते हैं। Alcohol and phenol react with active metals such as sodium, potassium and aluminum to yield corresponding alkoxide and phenoxide and hydrogen gas। तो बस वही बात है कि अल्कोहल हो या फिर फिनोल हो, मोर रिएक्टिव मेटल के साथ में जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट करता है और H2 गैस निकालता है। अल्कोहल बनाता है आपके पास एल्कोक्साइड आयन और फिनोल आपके पास बनाता है फिनॉक्साइड आयन। सिमिलरली बेटा फिनोल एक और चीज के साथ में रिएक्शन करता है दैट इज योर फिनोल, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल बना देता है, NaOH, सॉरी यहाँ पे OH ये हाइड्रोजन लेके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है और यहाँ पे इसका क्या बनता है बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो एनसीईआरटी में मेटल यूज किया गया है वो है एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम की बैलेंसिंग में बच्चे फंस जाते हैं। देखो ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, आपको ध्यान रखना है कि जैसे देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, मतलब टर्शरी अल्कोहल आपके पास लेके रखा है और यहाँ पे क्या लिया बेटा, एल्यूमिनियम।
आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर एल्यूमिनियम लिया है तो एल्यूमिनियम किस में चेंज होता है, एल्यूमिनियम प्लस का 3 में चेंज होता है। मतलब एक एल्यूमिनियम आपके पास 3 एल्कोक्साइड आयन को स्टेबलाइज करा सकता है, ठीक है। अब सुनना बात को ध्यान से। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे एक OH है, एक दूसरा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये आपके पास तीसरा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये आपके पास फोर्थ है बेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास कौन सा है बेटा, फिफ्थ है, और ये आपके पास कौन सा है बेटा, सिक्स्थ है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 है। तो सबसे पहले आपने जब इसमें एल्यूमिनियम डाला है, और कितने एल्यूमिनियम डाले बेटा, 2 डाले हैं, तो सबसे पहले ये वाला H2 गैस रिलीज करेगा, ये भी H2 गैस रिलीज करेगा, और ये भी H2 गैस रिलीज करेगा। तो यहाँ से क्या होएगा बेटा, आपके पास कितने H2 गैस निकले, यहाँ पे 3 H2 गैस निकले। मेरी बात समझ में आ गई। अब एक एल्यूमिनियम क्या करता है बेटा, एक एल्यूमिनियम क्या करता है, उस पर +3 का चार्ज होता है, और वो तीन तीन टर्शरी ब्यूटॉक्साइड को स्टेबलाइज कर सकता है। तो मेरे पास कौन से आएंगे, देखो, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। ये वाले तीनों किस इस एल्यूमिनियम के साथ में चल जाएंगे, और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये इस एल्यूमिनियम के साथ में चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, मेरे पास 2 बनेंगे, कौन बेटा, एल्यूमिनियम, जिसके साथ में क्या क्या है, 3 टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लगे हुए हैं। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बस इसका आपने ध्यान देना है कि एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम +3 में चेंज होता है, और एक एल्यूमिनियम जो है वो किस में चेंज होता है, एल्यूमिनियम +3 में, और ये 1 2 3 ये 3 टर्शरी ब्यूटॉक्साइड को स्टेबलाइज करवा सकता है। मेरी बात समझ आएगी, क्योंकि इसमें +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। और दूसरा एल्यूमिनियम +3 भी क्या करता है बेटा, 1 2 और 3। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, ये बन गया आपके पास। तो कितने अल्कोहल चाहिए बेटा आपको, 1 2 3 4 5 6। तो आपको 6 अल्कोहल चाहिए होंगे, और यहाँ से ये H2 निकालेगा, ये वाला H2 निकालेगा, और ये वाला H2 निकालेगा। तो मेरे पास 3 H2 गैस यहाँ से निकल रही होगी। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है। नेक्स्ट बात ये क्या बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनेंगे। द अबव रिएक्शन शोज दैट एल्कोहल एंड फिनोल आर एसिडिक इन नेचर। वो तो हमने देख लिया कि जो एल्कोहल है वो भी हाइड्रोजन का लॉस कर रहा है, और बेटा जो फिनोल है वो भी आपका हाइड्रोजन का लॉस कर रहा है, और यहाँ से क्या रिलीज कर रहा है बेटा, H2 गैस, और क्या बिहेव कर रहा है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है बेटा। इनफैक्ट एल्कोहल एंड फिनोल आर ब्रॉन्स्टेड एसिड। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात बोल दी इसने कि ये क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्यों, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन होते हैं, जो बेटा हाइड्रोजन का डोनेशन करता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये कैसे एसिड है बेटा, ये वो एसिड है, सुनना, अल्कोहल भी कौन सा एसिड है, और बेटा फिनोल भी, सुनना, फिनोल भी कौन सा एसिड है, ये वो एसिड है जो कि बेटा H+ आयन का डोनर होता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलते हैं। मेरी बात समझ आई। तो दे डोनेट प्रोटोन टू ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमने अभी तक देख लिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एल्कोहल एंड फिनोल। देखो, एक बात हमको क्लियर हो चुकी है, जो आपके पास अल्कोहल है वो भी एसिडिक है, और जो आपके पास फिनोल है वो भी एसिडिक होता है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला वो पूछेगा कि अल्कोहल अगर एसिडिक है तो इसके कार्बन के साथ क्या-क्या फ़र्क आता है? मान लो अगर ये बेटा प्राइमरी अल्कोहल आ जाए, सेकेंडरी अल्कोहल आ जाए और टर्शियरी अल्कोहल आ जाए, तो क्या फ़र्क आता है? उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फिनोल क्यों एसिडिक होता है। मेरी बात समझ में आई कि फिनोल क्यों एसिडिक होता है, और लास्ट में हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का कि अल्कोहल और फिनोल में से ज़्यादा एसिडिक कौन होता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो चलो सबसे पहले हम अल्कोहल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे अल्कोहल भी नहीं, देखो अल्कोहल जहाँ से बनता है वो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। देखो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, लेकिन मैं मान लो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया, ये भी, अच्छा ये तो पहले से ही है। देखो हमारे पास ये क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल है। ये आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल, ये आपके पास है टर्शियरी अल्कोहल, और ये आपके पास है बेटा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये आपके पास क्या है बेटा, टर्शियरी अल्कोहल। अब बात को सुनना बहुत ध्यान से। देखो बेटा, सुनना बात को ध्यान से। अगर मैं इन बॉन्ड की बात करूं तो इनको मैंने यहाँ पे बना के रखा है, जैसे कि बेटा ये यहाँ पे है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। देखो यहाँ पे ये वाले जो बॉन्ड है दैट इज योर OH बॉन्ड, ठीक है। ये जितना ज्यादा पोलर होंगे, ये वाले बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होंगे, तो यहाँ पे उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा, और यहाँ पे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ये बॉन्ड जितने ज़्यादा पोलर होंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा, और उतना ही ये बॉन्ड क्या होगा बेटा, उतना ही ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। और अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो आपके पास एसिडिटी वो क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो अगर पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पे एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही आप बेटा कार्बन चेन यहाँ पे इंक्रीज करते हो, यहाँ पे आपने कार्बन चेन इंट्रोड्यूस करा दिया, तो वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर देखो यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है। तो जिसकी वजह से बेटा इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो कम हो जा रही है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि
पोलैरिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो जिसकी वजह से आपके पास एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, एसिडिटी भी कम हो जाएगी। अब देखो आपके पास दो दो कार्बन चेन आ रही है, ठीक है, दो दो कार्बन चेन आ रही है, तो इस ऑक्सीजन की पोलैरिटी तो और भी ज्यादा डिक्रीज हो रही है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पोलैरिटी, पोलैरिटी काफी ज्यादा डिक्रीज मार रही है, ठीक है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा डिक्रीज होगी, तो एसिडिटी भी तो डिक्रीज करिए, एसिडिटी भी आपके पास क्या करिए, वो भी डिक्रीज करिए। लेकिन अगर आप तीसरी की बात करेंगे तो 1 2 और यहाँ पे 3, तो तीन तीन कार्बन इसको डोनेट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से पोलैरिटी जो है वो काफी ज्यादा, इस बॉन्ड की पोलैरिटी काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। मेरी बात समझ में आएगी, और अगर पोलैरिटी कम होगी तो इसकी एसिडिटी एसिडिटी और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो मैं एक बात कंक्लूड कर सकता हूँ, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे आप कार्बन चेन को इंक्रीज करो या फिर एल्काइल ग्रुप को इंक्रीज करो, आप क्या करो, आप पोलैरिटी ऑफ ओ एच बॉन्ड, ओ एच बॉन्ड को क्या कर रहे हैं बेटा, डिक्रीज कर रहे हैं, और जैसी पोलैरिटी डिक्रीज करेगी आपकी एसिडिटी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास कौन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल, उसके बाद कौन हुआ, प्राइमरी अल्कोहल, और उसके बाद कौन हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल, और लास्ट में जो एसिडिक हुआ वो कौन हुआ, टर्शरी अल्कोहल। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलो इसको जो लिखा है यहाँ पे वो मैं पढ़ के बता देता हूँ, आपको पेपर में डायरेक्ट ये वाली चीज लिखनी है, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पे लिखा है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, the acidic character of alcohol is due to the polar nature of OH bond। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे कि मिथाइल या फिर इथाइल, तो देखो अगर यहाँ पे कार्बन की जगह पे या तो CH3 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, CH2, यहाँ पे CH3 हो सकता है। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टेंड्स टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा, देखो यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे 3 हो गए, तो ये क्या बोल रहा है कि OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो क्या करने लग जाएगी, डिक्रीज करने लग जाएगी। समझ में आ गई, दिस डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बस आपको सिंपल लिखना है कि जितना ज्यादा कार्बन चेन इंक्रीज होगा, OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी जो है वो क्या कर जाएगी, वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से एसिडिटी डिक्रीज करने लगेगी। तो आपके पास एसिडिक नेचर का जो करेक्टर है, एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर है वो क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है आपके पास एल्कोहल, उसके बाद होता है प्राइमरी अल्कोहल, सबसे ज्यादा एसिडिक जो हमारे पास होता है वो होता है वाटर मॉलिक्यूल, उसके बाद होता है प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद होता है सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे कम एसिडिक जो होता है वो आपके पास होता है टर्शरी अल्कोहल। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और आपको एज इट इज यहाँ पे ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। अल्कोहल के बाद नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास एसिडिटी ऑफ फिनोल की। देखो इसके बाद हमारे पास काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि फिनोल जो है वो इतना एसिडिक क्यों है और वो अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक क्यों होता है। तो चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप इसकी रीडिंग करके मैं आपको ये सारा बता दूंगा। देखो हमारे पास जो फिनोल होता है, फिनोल क्या होता है, फिनोल जो होता है वो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है बेंजीन रिंग के साथ में। अब अगर मैं बेंजीन का जो कार्बन है जो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप से लगा है, ये जो OH ग्रुप से लगा है, वो आपके पास होता है sp2 हाइब्रिडाइज। अब sp2 की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नॉर्मल कार्बन से, तो ये किसकी तरह काम करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। तो क्या मांगता है ये मांगता है ऑक्सीजन के लोन पेयर, कहाँ को, रिंग की तरफ को। मेरी बात समझ में आएगी। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन मांगता है रिंग की तरफ को, जिसकी वजह से बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो पोलैरिटी है वो सर बढ़ने लगती है। मेरी बात समझ में आएगी, इसकी पोलैरिटी बढ़ती है और जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। बात समझ में आएगी। एक तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं और दूसरा हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये जो है, सुनना, दूसरा हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर जो है ना, लोन पेयर, ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये जैसे ये नीचे को रेजोनेट करता है, अब ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आता है बेटा, ऑक्सीजन पे चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी उसको मजबूर कर देता है कि हाइड्रोजन को रिलीज कर और मेरे ऊपर वापस से क्या चार्ज लेकर आओ, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लेकर आओ। तो चलो चेक करते हैं कैसे पॉजिटिव आता है और कैसे वो हाइड्रोजन का लॉस करके उस चार्ज को रिकवर करता है। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास फिनोल है। अब देखना फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आप प्लीज इसको बहुत ध्यान से चेक करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में बनाने को आते हैं और अगर इसको कोई बनाता है तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये आपके पास एक sp2 कार्बन की तरह काम करता है। तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो लोन पेयर क्या करेगा, नीचे को रेजोनेट करेगा और इसका जो डबल बॉन्ड था, ये जो पाए वीक बॉन्ड होता है, ये टूट के इधर को आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसने लोन पेयर का यूज किया है और ये टूट के इस साइड आएगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखना मैंने इसको बना दिया यहाँ नेगेटिव चार्ज, लेकिन इनको और इनको मैंने छेड़ा ही नहीं था। देखो ये तो आपके पास ऑलरेडी थे ना। अब देखो दूसरा क्या
करेगा, ये यहाँ को रेजोनेट करेगा और ये यहाँ को टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये आएगा, ये वाला टूट के इस साइड और ये वाला टूट के इस साइड आ जाएगा, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा लोन पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, ये इस साइड शिफ्ट करेगा और ये टूट के इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। देखो ये वाला जो है, ये वाला टूट के इस साइड आएगा, तो यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है बेटा, ये इधर को डोनेट करेगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और उस पे वापस क्या आ जाएंगे, उसके लोन पेयर आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो, जब लोन पेयर ने सुना, जब बेंजीन रिंग ने इसके लोन पेयर को अपनी तरफ को खींचा, तो उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यही पॉजिटिव चार्ज एक मोटिवेशन की तरह काम करता है उसको, कि यार मैं एक ऑक्सीजन हूँ और मैं एक क्या हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूँ, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, अब मैं इसका बदला लूंगा और हाइड्रोजन का लॉस करूंगा। तो यहाँ पे इस अनस्टेबिलिटी की वजह से 5 में से 3 स्ट्रक्चर पे तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज होगा, 3 बारी बेइज्जती होगी, 5 में से 3 बार बेइज्जती होगी। अब क्या होगा, अब वो बदला लेगा कैसे, हाइड्रोजन का लॉस करके, और जैसे ही हाइड्रोजन का लॉस करेगा उस पे क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलो इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद मेटल, एग्जाम्पल सोडियम एंड एल्यूमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। तो हमने देख ही लिया है कि मेटल, अगर यहाँ पे फिनोल है तो यहाँ पे चाहे सोडियम मेटल डालो, चाहे एल्यूमिनियम डालो, चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, ये क्या बना के देता है, ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा और यहाँ पे O नेगेटिव बनाएगा। मेरी बात समझ आएगी? द हाइड्रोक्सी ग्रुप इन फिनोल इज डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन। तो मैंने आपको बता दिया, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है फिनोल में, वो एक बेंजीन के साथ में अटैच है, जो कि sp2 कार्बन का बना हुआ है। समझ में आएगी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑफ कार्बन रिंग, ठीक है, विच एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोल मॉलिक्यूल एज डिपिक्टेड इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो जिसकी वजह से क्या होता है, रिंग में रेजोनेशन स्टार्ट हो जाती है, और बेटा कॉज द ऑक्सीजन OH ग्रुप टू बी पॉजिटिव, जिसकी वजह से जैसे ही वो नीचे डोनेट करता है, 1 2 3 तीन स्ट्रक्चर में क्या चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बस ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है किसके लिए, हाइड्रोजन का लॉस करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं स्टेबल होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, अब वो क्या करेगा, देखो अल्कोहल जो है, अल्कोहल बदला लेने के लिए क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन का लॉस करेगा। और बेटा सिमिलरली अल्कोहल भी क्या कर सकता है, अल्कोहल भी हाइड्रोजन का लॉस करके यहाँ पे क्या बना देता है बेटा, O नेगेटिव और यहाँ पे H+। अब आपको ये देखना है कि फिनोल ने भी एक बार हाइड्रोजन का लॉस किया और फिनॉक्साइड आयन बनाया, और आपके पास अल्कोहल ने भी क्या किया, हाइड्रोजन का लॉस करके आपके पास क्या बनाया, एल्कोक्साइड आयन बनाया। तो अब सुनना, अब इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है और इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, मतलब इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है। देखो वो वाली चीज ज्यादा एसिडिक होगी, अल्कोहल या फिर फिनोल, वो वाला एसिडिक होगा जिसका जो फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा या फिर एल्कोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो चलो इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट फिनोल इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। ये क्या बोल रहा है कि जब आपने रिएक्शन करी अल्कोहल की, फिनोल की, जब आपने रिएक्शन करी अल्कोहल की, फिनोल की, और आपने वाटर की, H2O की, किसके साथ में, NaOH के साथ में, ठीक है, NaOH के साथ में, तो क्या हुआ, ये धीरे से रिएक्शन दिखाया, लेकिन ये सबसे फास्ट रिएक्शन दिखाया, और ये भी आपके पास धीरे से रिएक्शन दिखाया। तो ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है, लेट अस एग्जामिन हाउ ए कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप दैट इज अटैच्ड टू एल्काइल ग्रुप। ये बोल रहा है कि चलो अब हम चेक करते हैं कि कैसे अगर OH एल्काइल ग्रुप से अटैच है तो वो लेस एसिडिक बनता है, और कैसे कोई OH जब बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो वो ज्यादा एसिडिक बनता है। तो चलो सबसे पहले आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास अल्कोहल है। तो अल्कोहल क्या करेगा, हाइड्रोजन का लॉस करेगा और आपके पास क्या बना देगा, एल्कोक्साइड आयन बना देगा और यहाँ पे H+ रिलीज करेगा। सिमिलरली यहाँ पे बेंजीन है और ये भी क्या करेगा, OH का लॉस, हाइड्रोजन का लॉस करेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, फिनॉक्साइड आयन बना देगा। अब सुनना नेक्स्ट ही क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनता है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आता है वो डीलोकलाइज होता है। डीलोकलाइज का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके पास, आपने अभी क्या किया, आपने अभी अल्कोहल लिया, आपने अल्कोहल ने क्या किया, हाइड्रोजन का लॉस किया, और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना एल्कोक्साइड आयन, यहाँ पे O नेगेटिव बन गया, यहाँ पे O नेगेटिव बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, H+। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोकलाइज्ड, लोकेलाइज्ड लोकेलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, लोकेलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो एक ही ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं यही काम
यही काम मैं फिनोल के साथ में करता हूँ। तो यहाँ पे फिनोल के साथ में क्या है, OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस होता है, तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, यहाँ पे बनता है फिनॉक्साइड आयन और यहाँ पे बनता है H+। और क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, जो नेगेटिव चार्ज है फिनोल का, जो कि फिनॉक्साइड का नेगेटिव चार्ज है, वो कैसा है, वो है डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड। और वो कहाँ पे डीलोकेलाइज करता है बेटा, बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइज करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, स्टेबल बनता है। तो कैसे डीलोकेलाइज करता है, आओ जरा यहाँ पे चेक करते हैं। तो बेटा अगर यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो नीचे रिंग की तरफ को डोनेट करेगा। क्यों, क्योंकि रिंग जो है, क्योंकि आपके पास जो रिंग है, ये वाली रिंग जो है, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करती है। तो ये नीचे को डोनेट करेगी। अब जैसे ही उसने डोनेट किया, अब यहाँ पे क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया। अच्छा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया और इन दोनों को हमने छेड़ा ही नहीं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला इस साइड को ट्रांसफर होगा और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इधर को शिफ्ट होगा। यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। अब क्या होगा, ये भी यहाँ को शिफ्ट करके और ये भी यहाँ को ब्रेक डाउन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड, यहाँ भी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट आपके पास क्या होगा, ये इधर को डोनेट करेगा और ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा और आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर नेगेटिव चार्ज वापस आ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो बेटा जब फिनोल ने रेजोनेंस आपकी शो करी थी, जब फिनोल ने आपकी रेजोनेंस शो करी थी, तो आपके पास क्या हो रहा था, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ रहा था बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। लेकिन ऐसा केस फिनॉक्साइड आयन के साथ में नहीं था। तो इसीलिए क्या बोलता है, इसीलिए फिनोल बोलता है कि जल्दी से हाइड्रोजन का लॉस करो और जो मेरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो पूरे रिंग में रेजोनेट करेगा, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू योर एल्कोक्साइड आयन। तो चलो इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। Due to high electronegativity of sp2 hybridized carbon of phenol to which OH is attached, electron density decrease on oxygen। ये क्या बोल रहा है कि ये sp2 होने की वजह से क्या करता है, नीचे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। दिस इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, जिसकी वजह से जो है फिनोल का जो OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड, इसकी पोलैरिटी क्या कर जाती है, पोलैरिटी इंक्रीज कर जाती है। और बस वही तो मैंने आपको बताया था, जो ज्यादा पोलर होगा वही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, सुनना, तो मैंने आपको बता दिया which increase the polarity of OH bond and result in an increase in ionization of phenol, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, फिनोल का जो OH बॉन्ड है वो जल्दी से क्या कर जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है और यहाँ पे आता है नेगेटिव और यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। नाउ लेट अस एग्जामिन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड आयन। और अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो ये एल्कोहल है और ये फिनोल है, तो टूटने के बाद ये क्या बनाता है, एल्कोक्साइड आयन, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि चलो इनकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, सुनना। अब इन एल्कोक्साइड आयन में क्या होता है, द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज ऑन ऑक्सीजन। ये क्या करता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, लोकलाइज है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन जो फिनॉक्साइड आयन में है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो लोकलाइज नहीं है, वो एक डीलोकलाइज चार्ज है। तो सुनना, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम स्ट्रक्चर 1 to 5, 1 2 3 4 5 मेक फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल एंड फेवर द आयनाइजेशन ऑफ फिनोल। तो बेटा इसके टूटने के पीछे क्या रीजन होता है, टूटने के पीछे ये रीजन होता है कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे को शिफ्ट करती है, ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है, इसलिए हाइड्रोजन का लॉस करता है और यहाँ पे क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन। और जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है वो भी क्या करता है, रिंग में डीलोकलाइज करता है और जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल होता है। मेरी बात समझ में आएगी। Although there is also charge delocalization in phenol, it is resonance structure have charge. Its resonance structure have a charge separation due to which phenol molecule is less stable than phenoxide ion। तो ये क्या बोल रहा है कि देखो, फिनोल में क्या होता है, फिनोल में जब रेजोनेंस होती है तो उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये केस किसका नहीं होता है, ये केस फिनॉक्साइड आयन में नहीं होता है। इसके पास जो रेजोनेंस ये शो करता है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो बेटा जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है, वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जब भी कभी आए आपको कि फिनोल ज़्यादा एसिडिक है या फिर अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, तो सबसे पहला आपको आंसर देना है कि फिनोल ज़्यादा एसिडिक है। अब उसका रीज़न क्यों है, तो आप इसका रीज़न जो है वो कुछ इस तरह से देंगे। सबसे पहले क्या देंगे, इन फिनोल sp2 कार्बन टू विच OH इज अटैच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ऑक्सीजन। ये क्या बोल रहा है कि फिनोल में क्या होता है, फिनोल में
जो बेंजीन रिंग है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, जिसकी वजह से OH के बॉन्ड में ज़्यादा क्या आएगी बेटा, पोलैरिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और अगर पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो इनकी आयोनाइजेशन ज़्यादा फास्ट होगी, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, वो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो पहली बात तो आपको ये वाली एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो ये क्या बोल रहा है, सुनना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ फ्रॉम ऑक्सीजन which increase polarity of OH bond due to which ionization become easier than that of alcohol। तो इसीलिए इसको टूटना आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। उसके बाद क्या बोल रही है ये, उसके बाद ये कहानी बता रहे हैं कि हाइड्रोजन के लॉस के बाद क्या होता है, तब भी आपके पास जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। मेरी बात सुनना, आफ्टर द लॉस ऑफ हाइड्रोजन फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस एज कम्पेयर टू मेथॉक्साइड आयन। तो ये बोल रहा है कि अगर हाइड्रोजन का लॉस होता है तो बनता है एल्कोक्साइड आयन, और अगर फिनोल में हाइड्रोजन का लॉस होता है तो यहाँ पे बनता है फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पे ये जो है इसके ऊपर ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज है सिर्फ एक ही ऑक्सीजन पे, लेकिन अगर मैं फिनॉक्साइड आयन की बात करूँ वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी रिंग में रेजोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल फील करता है। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। और रीजन जब भी पूछेंगे आपको नंबर 1 और नंबर 2 ये वाला रीजन लिख देना है। बच्चों हमें ये तो पता चल गया कि फिनोल इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू एल्कोहल, लेकिन क्या कोई ऐसी भी चीज़ है, जैसे हमने एल्कोहल अलग अलग लिए थे, जैसे हमने क्या लिया था, प्राइमरी लिया, सेकेंडरी लिया और टर्शरी लिया, वैसे क्या हमारे पास फिनाइल में भी ऐसी कोई चीज़ है जो इसकी एसिडिटी को बढ़ा सके या डिक्रीज कर सके, तो वो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट ऑफ फिनोल्स। तो सब्स्टिट्यूएंट ऑफ फिनोल का क्या मतलब है, देखो हमारे पास फिनोल में क्या हो रहा था, यहाँ पे OH बॉन्ड, ये रिंग क्या काम कर रहा था, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप की तरह काम कर रहा था, और यहाँ पे पोलैरिटी बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या बन रहा था, वीक बन रहा था, और एसिडिटी बढ़ रही थी। तो हमको बस यहाँ पे क्या करना है, एक बार यहाँ पे लगाना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक बार यहाँ पे हमको सिंपल फिनोल के साथ में देखना है, और एक बार लास्ट में हमको क्या देखना है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करना है। अब देखो बेटा, अगर हमारे फिनोल के साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इस बेंजीन का और भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे OH बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, और सबसे ज्यादा एसिडिटी क्या होगी, उस फिनोल की होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। उसके बाद क्या होगा, अपना नॉर्मल फिनोल होगा, और लास्ट में देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से OH की पोलैरिटी और भी ज्यादा कम होगी, और ये अगर लेस पोलर हुआ तो इसकी एसिडिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके फिनोल के साथ में, उसके बाद नॉर्मल फिनोल, और वो वाला फिनोल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो चलो इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, इन सब्स्टिट्यूटेड फिनोल the presence of electron withdrawing groups such as nitro group enhance the acidity of phenol। तो ये क्या बोल रहा है बेटा, जब आप फिनोल की बात करते हो, अगर आप इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो, जैसे कि आप नाइट्रो कंपाउंड लगा देते हो, तो वो क्या करेगा, इसकी एसिडिटी को और भी ज्यादा एनहेंस करता है। बात समझ में आ गई। दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच ग्रुप आर प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये क्या बोल रहा है, देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे फिनोल है, यहाँ पे एक बार ये कहाँ लग गया, ऑर्थो पे, एक बार ये लग गया बेटा मेटा पे लग गया, और एक बारी क्या लग गया, ये पैरा पे। तो ये क्या बोल रहा है कि देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पे और पैरा पे लगेंगे तो ज्यादा इफेक्ट बनाएंगे आपका, मतलब ज्यादा एसिडिटी आपकी इंक्रीज करेंगे। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हो तो यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज एक ऑर्थो पे आता है, और एक नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आता है, पैरा पे आता है। मेटा पे कोई भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं आ रहा होता है। अब देखो जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज जब ऑर्थो पे आएगा तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से एक और रेजोनेटिंग एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे ही पैरा पे आएगा एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच ग्रुप आर प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। It is due to the effect of delocalization of negative charge of phenoxide ion when substituent is at ortho and para position। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आ जाए या फिर ऑर्थो पे आ जाए तो वो क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप के साथ में भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो पैरा में भी होता है और ये ऑर्थो में भी होता है। मेरी बात समझ आएगी, लेकिन ऐसा मेटा में नहीं होता है। तो फिर क्यों इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है, देखो भाई कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो लगा है ना, तो बस वो काफी है। ठीक है, और वो मेटा वाला जो है वो इन दोनों से लेस एसिडिक होता है। मेरी बात समझ में आ गई। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज एल्काइल ग्रुप इन जनरल डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। देखो दूसरी बात ये क्या बोल रहा है कि जो फिनोल है, फिनोल अगर इसमें कोई लग जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि मिथाइल हो गया या फिर इथाइल हो गया, तो ये क्या फेवर नहीं करता है, ये आपका फिनॉक्साइड आयन बनाना जो है वो फेवर नहीं करता है। और अगर फिनॉक्साइड आयन नहीं बनेगा तो वो एसिडिक नेचर कैसे दिखाएगा, बात समझ में आ गई।
एग्जाम्पल के लिए इन्होंने क्या दिया है, देखो क्रिसोल बोला है। क्रिसोल क्या होता है, देखो सुना, बेंजीन के ऊपर अगर OH होता है, देखना बेंजीन के ऊपर यहाँ पे OH है और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर यहाँ पे है OH। देखो क्रिसोल होता है फिनोल के साथ में CH3, अगर यहाँ पे CH3 तो इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल। अगर यहाँ पे मेटा पोजीशन पे CH3 है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेटा क्रिसोल। और अगर यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है तो इसको बोलते हैं पैरा क्रिसोल। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास क्या होता है, क्रिसोल होता है। अब सुनना बात को ध्यान से, देखो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास कौन होते हैं, वो वाले ग्रुप होते हैं जहां पे बेंजीन के साथ में क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो तीनों में आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। लेकिन अगर आप दूसरे की बात करो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन तीसरे में क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो इन तीनों में से ये हुए, उसके बाद ये हुआ और फिर ये हुआ, ठीक है। लेकिन बात आती है सर इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो मैंने आपको बताया था, देखो इन तीनों में से तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा बेटा। देखो सबसे पहले तो मैं ऑर्डर लगा लेता हूँ। देखो तो यहाँ पे क्रिसोल से ज्यादा एसिडिक आपके पास फिनोल है, फिनोल से ज्यादा एसिडिक आपके पास कौन सा है बेटा, नाइट्रोफिनोल वाले, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, और पैरा पे और ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं आपकी स्टेबिलिटी के लिए, तो ये ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो ये वाला तो पीछे चले जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब सुनना बेटा, अब बात आती है ये पैरा और ऑर्थो में से भी जो मैंने बोला था ज्यादा प्रोमिनेंट है नेगेटिव चार्ज लाने के लिए, उनमें से भी ज्यादा स्टेबल कौन है। देखो बेटा आपके पास क्या होता है, जो ऑर्थो वाला होता है वो लेस एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे जो OH होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या बेटा नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे O है। देखो अब ऑक्सीजन पे क्या है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनकी वजह से इनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन होता है, अब वो रिलीज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, तो ये इसकी एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसीलिए पैरा वाला ज्यादा एसिडिक होता है और एज कम्पेयर टू ऑर्थो वाला। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो रिलीज ही नहीं करता, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि वो पैरा से थोड़ा सा कम एसिडिक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है बेटा, पैरा नाइट्रोफिनोल, उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनोल, उसके बाद फिनोल और लास्ट में आपके पास कौन होता है बेटा, क्रिसोल होता है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, दैट इज योर एग्जांपल नंबर 7.4। यहाँ पे क्या बोला, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर इनका अरेंज करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोपेन लिखा है, प्रोपेन 1 ओल, तो यहाँ पे मिथ एथ प्रॉप और यहाँ पे 1 पे ओल लगा है। दूसरा आपको लिखा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, मतलब यहाँ पे फिनोल है, ठीक है, यहाँ पे फिनोल है। अब इसके विद रिस्पेक्ट में मैं 1 दे देता हूँ, उसको बोलता हूँ 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो ट्राई नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट आपके पास आता है 3 नाइट्रोफिनोल, तो यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 3, तो ये क्या होगा 3 नाइट्रोफिनोल। उसके बाद आपके पास आ गया 3,5 ट्राई डाई नाइट्रोफिनोल, यहाँ पे क्या आएगा 1, 2, 3, 4 और 5। तो बेटा सबसे पहले 3 पे बोल रहा है और उसके बाद 5 पे बोल रहा है, नाइट्रो कंपाउंड लगा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये फिनोल है और उसके बाद है 4 मिथाइल फिनोल, तो यहाँ पे फिनोल है और यहाँ पे 4 नाइट्रोफिनोल है। सबसे पहली बात, सबसे कम एसिडिक कौन सा होने वाला है बेटा, सबसे कम एसिडिक होता है एल्कोहल, बाकी ये कम से कम फिनोल तो है ना। तो सबसे पहले जो मैं पोजीशन दूंगा वो किसको दूंगा बेटा, वो फिनोल को दूंगा, एल्कोहल को दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो ज्यादा ही हो गए ना सारे, क्योंकि ये क्या है, एल्कोहल है, सबसे सबसे खराब एसिड होता है। उसके बाद कौन होते हैं, उसके बाद जो मर्जी हो इससे ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो फिनोल भी होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है बेटा, सबसे ज्यादा एसिडिक वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। उसके बाद कौन होता है, उसके बाद होता है सिंपल फिनोल, और उसके बाद कौन होता है बेटा, वो वाला फिनोल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है। क्यों, क्योंकि वो OH बॉन्ड की पोलैरिटी को डिक्रीज करता है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, मतलब ये डोनेटिंग है। तो दूसरे नंबर पे कौन हो गया बेटा एसिडिक, दूसरे नंबर पे एसिडिक जो होने वाला है वो है हमारे हमारे पास पैराक्रिसोल। मेरी बात समझ में आ गई, पैराक्रिसोल बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उसके बाद यहाँ पे विड्रॉइंग लगा है, विड्रॉइंग है और यहाँ पे सिंपल फिनोल है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास, तीसरे नंबर पे कौन आएगा बेटा, फिनोल आएगा। तो मेरे पास ये वाला ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब सुनना, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक नाइट्रो लगा है और यहाँ पे 2 नाइट्रो लगे और यहाँ पे 3 नाइट्रो लगे, तो ऑब्वियसली उसके बाद 1 नाइट्रो, फिर 2 नाइट्रो और फिर 3 नाइट्रो। तो ये आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि कैसे हम एसिडिटी का अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे 1 नाइट्रो हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बेटा 2 नाइट्रो हो गया और लास्ट में क्या हो गया 3 नाइट्रो फिनोल, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे इसका ऑर्डर, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। तो चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं कि हमने सही किया।
देखो सबसे कम एसिडिक कौन है बेटा, प्रोपेन 1 ओल। उसके बाद कौन है बेटा, 4 मिथाइल फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल। उसके बाद कौन है बेटा, उसके बाद है फिनोल, तो ये आपके पास फिनोल आ गया। उसके बाद क्या आएगा, 3 नाइट्रोफिनोल, 3 नाइट्रोफिनोल। उसके बाद है 3,5 डाई नाइट्रोफिनोल, तो आपके पास ये आ गया। और लास्ट में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है बेटा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये वाला क्वेश्चन जेई में भी काफी बार रिपीट कर चुका है और आपके बोर्ड्स में भी, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझेंगे। अगली रिएक्शन हमारे पास जो आ रही है वो है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये वाली जो रिएक्शन है हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड्स। तो चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, एस एल्कोहल एंड फिनोल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्रेट। तो ये बोल रहा है देखो या तो एल्कोहल या फिर फिनोल, एल्कोहल या फिर फिनोल, एल्कोहल या फिर फिनोल, ये किसके साथ में रिएक्ट करता है, ये आपके पास एक बारी एसिड के साथ में भी रिएक्ट करता है, एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड के साथ में भी रिएक्शन कर सकता है। और आपको क्या देगा बेटा, आपको देगा यहाँ पे एस्टर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। मेरी बात समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है आर ओ और यहाँ पे एच है। और बेटा अगर कार्बन की जगह पे एराइल ग्रुप है तो वो क्या बन जाता है, फिनोल। तो यहाँ पे एक ही बात है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एल्कोहल हो चाहे फिनोल हो, तो उसका क्या होता है, ओ से एच का बॉन्ड ब्रेक करता है और यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, ओ एच। तो यहाँ पे वाटर के रिलीज से क्या बनता है बेटा, आपके पास एसिटिक एसिड। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि ओ एच किसका जाता है, आपके पास फिनोल और एल्कोहल का जाता है ओ एच, या फिर एसिटिक एसिड का जाता है। तो बेटा ओ एच किसका जाता है, वो जाता है एसिटिक एसिड का। और हाइड्रोजन किसका जाता है, हाइड्रोजन जाता है या तो एल्कोहल का या फिर फिनोल का, क्योंकि इसका हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर का लॉस होता है, तो देखो यहाँ पे वाटर का लॉस हुआ। अब यहाँ पे मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिख लिया और क्या बचा बेटा, यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे लिखा आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे आर और ओ, तो यहाँ पे क्या लिखा, आर और ओ। तो यहाँ पे ये और ये इन दोनों का बॉन्ड बना के ये क्या बन गया बेटा, ये आपके पास बन गया एस्टर। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, अगर आप एल्कोहल और फिनोल की रिएक्शन इसके साथ में करेंगे, एनहाइड्राइड के साथ में करेंगे। एनहाइड्राइड का क्या मतलब होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे आर, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। यहाँ पे क्या होता है, आर ओ और यहाँ पे एच, मैंने सिर्फ एल्कोहल लिया है, फिनोल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में निकल जाएगा, और आपके पास क्या बनेगा बेटा, देखो इसका बॉन्ड बनाता हूँ, क्या बनता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ में लग जाएगा ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये बन जाएगा OH मतलब एसिटिक एसिड। और बेटा यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे O और R। तो बेटा दो एसिटिक एसिड आपको मिलने वाले हैं। तो एक आपके, एक मैंने एस्टर बनाया है और एक आपके पास एसिटिक एसिड। देखो ये तो आपके पास एसिटिक एसिड बनेगा ना, RCO और यहाँ पे H लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OR, तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास एस्टर बन गया। तो जब बेटा अल्कोहल और फिनोल की रिएक्शन आप एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ में कराओगे, तो एक एसिटिक एसिड निकलेगा और एक आपके पास एस्टर निकलेगा। लेकिन इन दोनों में खास बात क्या है बेटा, ये दोनों एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और किसकी प्रेजेंस में होती है, ये होती है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। मेरी बात समझ में आ गई। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मतलब है, आपको यहाँ पे H2SO4 लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। और आपने जैसे ही एसिडिक मीडियम में इसको ट्रीट करवाया, आपके पास यहाँ पे वाटर बना और यहाँ पे एसिडिक एसिड बना। लेकिन बात क्या होती है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो पानी यहाँ पे क्या करता है बेटा, पानी यहाँ पे फिर से डिसोसिएशन स्टार्ट कर देता है। देखो यहाँ पे H देगा और यहाँ पे OH देगा, इसको डिसोसिएट कर देगा। देखो ये फिर से क्या बन जाएगा, ये आपका फिर से अल्कोहल या फिनोल बन जाएगा, और ये फिर से आपके पास क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है बेटा, आपका यहाँ पे एसिटिक एसिड बना और ये भी क्या करता है, दोबारा से इसकी डिसोसिएशन करके यहाँ पे इसको एसिड में चेंज कर दे, इसको अल्कोहल फिनोल में चेंज कर देता है, और इसको किस में चेंज कर देता है, एनहाइड्राइड में। तो हमें क्या बोला है बेटा एनसीईआरटी में, आगे आगे ये जो लाइन लिखी है, यहाँ पे जो लाइंस लिखी है वहां पे ये क्या बोल रहा है कि अब हमको अगर ये रिएक्शन इरिवर्सिबली करानी है, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करवानी है, तो एज सुन एज पॉसिबल हम यहाँ से वाटर और एसिड को रिमूव कर सके, उतना जल्दी हमको ये करना है। तो हमको क्या करना है बेटा, जैसे ही ये बनता है हमको जल्दी से जल्दी यहाँ पे पानी और एसिड जो है वो रिलीज करना होता है। क्यों, क्योंकि वो वापस रिएक्शन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं और आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन होना भी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या बोल रहा है कि जब अल्कोहल और फिनोल की रिएक्शन आप एसिड क्लोराइड के साथ में कराएंगे, तो यहाँ पे क्या निकलेगा बेटा, HCl। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से चेक करो तो अल्कोहल हो, फिनोल हो और अल्कोहल हो, यहाँ पे सिर्फ इसका OH बॉन्ड टूट रहा है। तो यहाँ पे वाटर निकला था, यहाँ पे एसिड निकला है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, HCl। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, और यहाँ पे निकलेगा HCl। तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया बेटा, पिरिडीन। और पिरिडीन क्या आता है मैं आपको बना देता हूँ। देखो पिरिडीन आपके पास ये है
6 मेंबर का रिंग है और यहाँ पे बीच में क्या होता है नाइट्रोजन। अब यहाँ पे लोन पेयर है जिसकी वजह से ये क्या होता है बेटा, ये आपके पास होता है बेसिक, ठीक है, बेसिक। बेसिक होने की वजह से ये क्या करता है बेटा, ये गिवन H प्लस पे अटैक करता है, ये इस पे अटैक कर देगा और आपके पास क्या बना देगा, पिरिडीनियम आयन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे NH और यहाँ पे ये रिंग में रेजोनेट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाता है Cl नेगेटिव। अब ये सॉल्ट बन चुका है, ना ही ये एसिड है ना ही ये बेस है। तो बेटा एज सुन एज पॉसिबल आपका एसिड बनता है, आपने इसमें पिरिडीन डाल रखा है, ये इसको क्या करा देगा, न्यूट्रलाइज और बैकवर्ड रिएक्शन से इसको बचा लेगा। तो आपको बस यही बात का ध्यान रखना है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से वाटर या फिर एसिड को रिमूव कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं जरा क्या बोलता है ये। सुनना, द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड इज कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा हमने यहाँ पे यूज किया ही है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड यूज किया है, ठीक है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है। तो ये क्या बोल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड आपको यूज करना पड़ेगा। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड देयरफॉर वाटर इज रिमूव एज सून एज इट इज फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था कि पानी को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पानी जो है वो ब्रेकिंग करना दोबारा स्टार्ट कर देता है और क्या दिखाएगा आपको, रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक पिरिडीन। तो इसको किसके साथ में करते हैं बेटा, यहाँ पे आप इसको पिरिडीन के साथ में रिएक्शन करेंगे, सो एज टू न्यूट्रलाइज HCl विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब बेटा आपको HCl को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा जो कि रिएक्शन में बन रहा है। क्यों न्यूट्रलाइज क्यों करना है आपको, क्योंकि ये अगर न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो ये बैकवर्ड रिएक्शन दिखाना स्टार्ट कर देगा। बात समझ आएगी। द इंट्रोडक्शन ऑफ, इतना आपको ये काम हो चुका है जो हमने पीछे पढ़ा। अब नेक्स्ट बात क्या हो रही है, द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल का क्या मतलब होता है बेटा, जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 Ca, ये वाली चीज, बेटा इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप। यहाँ पे किसको बोलते हैं, CH3CO, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CO है। तो ये ग्रुप इन एल्कोहल और फिनोल आर नोन एज एसिटाइलेशन। तो ये बोलते हैं कि जब भी आप फिनोल में या फिर अल्कोहल में आप जब भी इस ग्रुप को ऐड करते हो तो उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, एसिटाइलेशन बोलते हैं। बात समझ आएगी। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, एस्पिरिन है। तो सुनना यहाँ पे क्या बोला है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस एस्पिरिन। अब ये सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे हम करेंगे रिमर टिमर रिएक्शन और कोल बेस रिएक्शन, और वहां पे मैं आपको ये बता रहूंगा कि कैसे आपके पास सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे क्या है बेटा, OH है। और ये क्या करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। तो बेटा हमने अभी पीछे ही करा था जो अल्कोहल का, सुनना बेटा यहाँ पे ध्यान से, जो अल्कोहल का OH होता है, यहाँ पे COOH, यहाँ पे जो अल्कोहल का OH जो होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन का लॉस करता है, और किसके साथ में करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। तो ये क्या करेगा बेटा, एसिटिक एसिड को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, CH3 COO और यहाँ पे H निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, CH3 COOH। और बेटा ये वाला जो ग्रुप है CO, यहाँ पे CH3, जिसको क्या बोल रहा था अभी हमने, एसिटाइल, वो कहाँ पे लग जाएगा, वो इस ऑक्सीजन के साथ में लग जाएगा और क्या बनाएगा आपको, यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे COOH और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, और उसके साथ में क्या क्या है, COO, यहाँ पे CH3। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। और जो आपका ये COOH और यहाँ पे OCOCH3, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे भी लिखा है, जिसको आप क्या बोलते हो, एस्पिरिन। अच्छा, इसका जो केमिकल नाम है वो क्या है बेटा, कॉमन नेमिंग जो है इसकी वो क्या है बेटा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्योंकि आपने एसिटाइल ग्रुप को ऐड किया है तो इसको क्या बोल था, सैलिसिलिक एसिड। तो इसको, इसका कंबाइंड नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको आप एस्पिरिन भी बोलते हो, और ये मेडिसिन होती है। देखो आपकी एनसीईआरटी में एस्पिरिन के बारे में क्या लिखा है, एस्पिरिन पोजेस एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब जो एस्पिरिन है वो ऐसी मेडिसिन है जो आपकी फीवर को कंट्रोल करती है और एक पेन किलर का काम करती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।